मुनि का 9वां गुण है सर्वसंग त्याग। मन से कोई भी वस्तु पर राग नहीं और व्यवहार से संयम के लिए उपयोगी वस्तु के अलावा सब चीजों का त्याग, अपरिग्रह। श्री कृष्ण के सबसे छोटे भाई गजसुकुमार ने दीक्षा ली। उनको मोक्ष की इतनी तलब थी कि भगवान से पूछ लिया, आज ही मोक्ष मिले ऐसा रास्ता बताओ। प्रभु ने ज्ञान से देखकर कह दिया, शमशान में कौसग में रह जा, तुझे आज ही मोक्ष मिल जाएगा। और हकीकत में उसी दिन ससुर जी ने शीर पर अंगारे जलाए, मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री आचरण सूत्र में एक छोटा सा दृष्टांत दिया गया है। एक शिष्य ने गुरु को पूछा, मैंने मोक्ष पाने के लिए दीक्षा ली, तमाम आचारों का पालन किया, स्वाध्याय, तप, व्यावच, लोच आदि कोई भी बातों में मैंने कमी नहीं रखी, फिर भी मुझे अभी तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? मेरी आराधना में क्या कोई कमी है? तब गुरु कहते हैं, मोक्ष का शॉर्ट रास्ता बता तो दूं, लेकिन तू तैयार है? वो रास्ता आसान नहीं है। तब शिष्य कहते हैं, हे गुरुदेव, यदि आप बोलो कि मोक्ष को पाने के लिए मुझे जंगल में शेर के साथ 2 हाथों से लड़ना है, तो भी मैं वो करने को तैयार हूँ। मोक्ष के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। भड़कती आग में प्रवेश करना हो, समुद्र में डुबकी लगानी हो, पर्वत पर से खाई में गिरना हो, तलवार से खुद का शीर काटना हो, सब मंजूर। तब गुरु खुश होकर कहते हैं, बेटे, तुझे तो अब तेरे दुश्मन के साथ युद्ध शुरू करना है। यह युद्ध शरीर के साथ है। यह शरीर ही तेरा कट्टर दुश्मन है। उसको पसंद न आए ऐसे शब्द सुना, उसको पसंद न आए ऐसा रूप दिखा, ऐसी दुर्गंध सूंघा, ऐसा ही बेस्वाद खाना दे, ऐसे ही कर्कश कठोर स्पर्श दे। सोचो, मोक्ष के लिए जो शेर के साथ युद्ध करने को तैयार है, वो विषय सुख के साथ मैत्री कभी भी नहीं करेगा। एक मुनिवर अपना लोच एक साथ 3-4 लोगों के पास करवाते और वे बोलते, मेरे बाल के साथ साथ चमड़ी भी निकाल दो तो कोई परवाह नहीं है। दीक्षा के पहले इतने पाप किए हैं कि यह तो वो पापों की बहुत मामूली सजा होगी। खींचो, जोर से खींचो, डरो मत। बाल खींचने वाले डर जाते, लेकिन वे मुनि तो हंसते हंसते ही पूरा लोच करवाते। धन्य है शरीर ममता के त्यागी ऐसे मुनि भगवंतों को। मुक्ति काजे सिंह साथे युद्धि चढ़वानी तैयारी। मुक्ति काजे सिंह साथे युद्धि चढ़वानी तैयारी। ए वैरागी मनडु करे, ए वैरागी मनडु करे ना विषय सुखोनी यारी, विषय सुखोनी यारी। मुनिवरा मुनिवरा धन्य ते मुनिवरा रे। जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े। पूज्य विनम्र रेखा श्री जी साध्वी जी आज तक उनकी शिष्या बनने के लिए अनेक मुमुक्षु आए। उन्होंने जिद भी की, लेकिन यह साध्वी जी की निस्पृहता इतनी की उन्होंने सबको एक ही कहा, आप हमारे ग्रुप में किसी की भी शिष्य बन सकते हो। मैं आपको पूरी जिंदगी पढ़ाऊंगी, संयम का पालन सिखाऊंगी, सब जिम्मेदारी मेरी, लेकिन मेरी शिष्य नहीं बनाऊंगी। एक बार तो वडील ने उसकी शिष्य बनाने का नक्की कर दिया था, लेकिन यह साध्वी जी ने आंसू बहाए। उनका दुख देखकर आखिर में दूसरे की शिष्य बनानी पड़ी। हमको ऐसा भी लगे कि शिष्य बनाना पाप कहाँ है, एक आत्मा का कल्याण होगा, लेकिन वो साध्वी जी जानते हैं कि शिष्य बनाना पाप नहीं है, लेकिन शिष्य की लालच, शिष्य की ममता तो पाप ही है। उससे बचने के लिए उन्होंने आसान रास्ता अपना लिया। मेरे वडील है ही, वो बेस्ट गुरु है ही, तो मुझे गुरुपद लेने की क्या जरूरत। मुनि जिन प्रेम विजय जी की निस्पृहता देखो,
सैकड़ों पुस्तक लिखे, लोकप्रिय बने, फिर भी कहीं पर भी अपना नाम नहीं। प्रियम के उपनाम से ही सब पुस्तक छपवाए। आचार्य हेमवल्लभ सूरी जी ने अपनी 100वीं ओली के पारने की बात अपने गुरु को भी नहीं बताई। आटम को उपवास किया। गुरु को लगा यह तो हर पंच स्थिति उपवास करता ही है, तो कुछ पूछा भी नहीं। दूसरे दिन दोपहर की आंबिल की दाल लेकर गुरु के पास गए। कहा, मुझे आप पारना करवाइए, आप छोटे से पात्र में दे दीजिए। महोत्सव पत्रिका तो दूर की बात, अपने परिवार को और अपने गुरु को भी नहीं बताया। अरे, गुरु को नीचे आना न पड़े, इसीलिए वो ही छोटी सी पात्री लेकर ऊपर चले गए। वो तपस्वी और गुरु दोनों की हाजिरी में 14 साल की विराट तपस्या का पारना हुआ। निस्पृहता ही मुनिवरों का आभूषण है। राजा की तरह शोभता है यह मुनिवर। हर श्वास में भाव से वंदन करे, उनकी यह पवित्रता साधना है। हमारी आत्मा भी भविष्य में उनके जैसी ही निर्मल बन पाएगी। निस्पृहता भूषण थी शोभे, निर्मल आत्म जेनो। श्वासे श्वासे वंदन करता, आत्म थाय मजेनो। निस्पृहता भूषण थी शोभे, निर्मल आत्म जेनो। श्वासे श्वासे वंदन करता, आत्म थाय मजेनो। आत्म थाय मजेनो। मुनिवरा मुनिवरा सिद्धांत महोदधि प्रेम सूरी जी महाराज साहेब विराट समुदाय के साथ विहार कर रहे थे। तब आगे के गांव में जैनों का एक भी घर नहीं था, लेकिन भक्तमान श्रावकों ने रसोड़े की व्यवस्था कर दी थी। पिछले गांव में जैनों के घर थे। आचार्य देव ने अमुक शिष्यों को आदेश दिया, तुम सूर्योदय के बाद जैनों के घरों से खाकरा वगैरह सूखी चीजें वहौर कर आगे गांव में आ जाना। वहां जैनों के घर नहीं है, तो यह गोचरी काम में आएगी। अगले गांव में भक्तों ने गोचरी के लिए बहुत विनती की, लेकिन आचार्य देव ने वहां के रसोड़े से गोचरी नहीं ली। पिछले गांव से जो भी खाकरा वगैरह वहरा था, उससे और इस गांव के अजैनों के घरों से जो मिला, उससे तमाम मुनियों ने एकाशना कर लिया। भक्तों को आश्चर्य हुआ, दाल सब्जी चावल दूध वगैरह के बिना एकाशना कैसे हो सकता है? यह मुनिवर कैसे जी रहे हैं? लेकिन मुनिवरों का त्याग वैराग्य देखकर वो रो पड़े। उनको महसूस हुआ कि ऐसे मुनिवरों के दर्शन पाकर भी हम धन्य हो गए। बप्पभद्र सूरी जी ने आचार्य पदवी के दिन ही 16 साल की उम्र में ही 6 विगाई का पूरी जिंदगी के लिए त्याग किया। लेकिन उन्होंने सोचा कि भक्तों के घर पर 6 विगाई के अलावा भी ड्राई फ्रूट आदि चीजें मिलने की संभावना है ही, तो उन्होंने पूरी जिंदगी के लिए भक्तों के घर की गोचरी का भी त्याग किया। सीता को, सुलसा को, चंदन बाला को, मैना को, महासतियों को पूछो तो वो बोलेंगे पति के अलावा पर पुरुष का मुंह देखने का भी मन नहीं होता। यह मुनिवरों को पूछो तो वो कहेंगे कि भक्तों से भी हम बचकर ही रहते हैं। वो भक्त लोग हमारे संयम जीवन में दोष लगा देते हैं। उनके भाव गलत नहीं होते, लेकिन उनके भक्ति भाव से हम मरते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी अपने शिष्यों को हित शिक्षा देते थे, भक्तों से डरकर रहना, बचकर रहना। महासती जेम पार का पुरुष नु दर्शन कदी नवी करती। महासती जेम पार का पुरुष नु दर्शन कदी नवी करती। तेम मुनि निज संयम रक्षार्थी, तेम मुनि निज संयम रक्षार्थी। लेवे न भक्तनि भक्ति,
लेवे न भक्तनी भक्ति। मुनिवरा मुनिवरा धन्य ते मुनिवर रे। जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े। अध्यात्म कल्पद्रुम ग्रंथ में कहा है कि हे मुनि, माँ बाप भाई बहन वगैरह स्वजनों के राग में फंसना मत। उनके भाव भले गलत नहीं हैं, लेकिन वो अज्ञानी हैं। उनको यह भान नहीं है कि उनके राग के कारण तेरा संयम बिगड़ता है। तू समझ ले कि वो स्वजन तेरी आत्मा के धन को लूटने वाले लुटेरे ही है। यह पढ़कर मुनि भगवंत सावध हो जाते हैं। आज बहुत सारे मुनियों ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि हमारे माँ बाप वंदन करने आए, कोई भी खाने पीने की चीजें वहराने का आग्रह करे तो भी वो नहीं ही लेना, क्योंकि उसमें छोटे मोटे दोष तो लगते ही है। यदि उनकी जिद के कारण वहरना ही पड़े तो दूसरे दिन उपवास करना। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनके स्वजनों ने अभी वहराने की जिद करना छोड़ दिया है। अपने मुनि को उपवास करने के लिए तो कौन सगे संबंधी रेडी होंगे। सिद्धांत महोदधि प्रेम सूरी जी महाराज साहब उपाश्रय में एक पर्दा करवा देते, सब मुनियों को पर्दे के अंदर बिठाते, वो खुद बाहर बैठते। कोई भी मुनि को कोई भी स्वजन मिलने आते तो अंदर नहीं जाने देते, मुनि को ही बाहर बुलाते, अपने सामने ही 2 मिनट बातचीत करवा देते, फिर स्वजनों को वहां से भेज देते। मुनिवर के लिए तो विश्व के तमाम जीव अपने स्नेही हैं, स्वजन हैं। वो ऐसा भेद कहाँ रखते हैं कि माँ बाप मेरे स्वजन, दूसरे सब मेरे पराये जन। पुराने जमाने का एक छोटा सा प्रसंग है। एक मुनि बहुत साल बाद गुरु की रजा लेकर अपने गांव स्वजनों को मिलने के लिए गया। वहां जाने के बाद उनको पता चला कि उनके माता पिता, भाई भाभी आदि पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उनकी बहन विधवा होकर घर वापस आई थी, अकेली थी, छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा चलाती थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मुनि को कुछ भी पता नहीं था, यानी इतने सालों में एक बार भी स्वजनों का संपर्क हुआ नहीं था। आज भी ऐसे साध्वी जी है जिनकी दीक्षा के बाद 25 साल बीते, उन्होंने आज तक अपने घर पर न तो एक भी फोन करवाया है, न तो एक भी पत्र लिखा है। आत्म धन ना चोर लुटारू, स्नेही स्वजन ने जानी। सर्व जीव पर स्नेह धरंती, वृत्ति मुनि निवखाणी। आत्म धन ना चोर लुटारू, स्नेही स्वजन ने जानी। सर्व जीव पर स्नेह धरंती, वृत्ति मुनि निवखाणी। वृत्ति मुनि निवखाणी। मुनिवरा मुनिवरा मुनि प्रेम विजय जी के पास नीचे पहनने का वस्त्र चौलपट्टा एक ही था। गुरु दानसूरी जी ने कहा, प्रेम विजय एक चौलपट्टा एक्स्ट्रा रख लो, कभी भी यह जीर्ण चौलपट्टा अचानक फट गया तो तब तू क्या करेगा। प्रेम विजय जी ने कहा, आपकी कृपा से कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन दोपहर को क्रिया करते वक्त ही वह पुराना चौलपट्टा फट गया। दानसूरी जी बोले, देख मैंने कहा था ना, अब तू क्या करेगा। अभी तो प्रेम विजय जी कुछ कहे, उसी वक्त सीढ़ियाँ चढ़कर आए हुए श्रावक ने विनती की कि महाराज साहब, यह कपड़ा मेरे वहाँ पड़ा था, मेरे कोई काम का नहीं था। मैंने सोचा शायद आपको काम में आ जाए। मैं वंदन करने आ ही रहा था तो यह लेता आया। प्रेम विजय जी ने देखा तो वह चौलपट्टा ही था। दानसूरी जी ताज्जुब रह गए। उन्होंने कहा, प्रेम विजय
ऐसे ही अपरिग्रही रहना। पुण्य प्रभाव से जो जब चाहिए वो तब मिलता जाएगा। ऐसे प्रेम विजय जी बाद में गच्छाधिपति प्रेम सुरी जी बने और आज उनके शिष्य प्रशिष्य आदि की संख्या 2000 से भी अधिक है। मुनि अपरिग्रही है, इसीलिए तो सब लोग उन पर विश्वास रखते हैं, उनके सेवक बनते हैं। उनको पता है कि यह स्वार्थ नहीं है, वो हमारा भला ही करने वाले हैं। श्रैनिक महाराजा ने अनाति मुनि को कह दिया, आप दीक्षा छोड़ो, यौवन बर्बाद मत करो, संसार में आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन अनाथि मुनि ने श्रैनिक के पास कुछ भी नहीं लिया, उल्टा ऐसा सम्यक ज्ञान दिया कि श्रैनिक मुनि के चरणों में गिर पड़े। यह है अपरिग्रह का प्रभाव। देव नृप श्रेष्ठी सवि जनता दास बने जैनाथी। देव नृप श्रेष्ठी सवि जनता दास बने जैनाथी। ए निष्परिग्रहता गुणधारक, ए निष्परिग्रहता गुणधारक, मुनिवर भाग्य संगाती, मुनिवर भाग्य संगाती। मुनिवरा मुनिवरा धन्य ते मुनिवरा रे। जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े। मुनि की उपदि सिर्फ इतनी होती है कि यदि उपाश्रय में आग लगे तो अपनी तमाम चीजों को लेकर बाहर निकलने में उनको 1 मिनट भी ना लगे। गृहस्थ तो भक्ति भाव से और अज्ञान से ढेर सारी चीजें देंगे, लेकिन मुनि बिना जरूरी चीज लेते ही नहीं हैं। आज ऐसे भी मुनि भगवंत है जो 1000 रुपयों की बॉल पेन सामने से मिल रही है, फिर भी वो 2 रुपए की ही वापरते हैं। इम्पोर्टेड घड़ी भक्त लोग आग्रह करके दे रहे हैं, लेकिन मुनि विहार में भी छोटी सी घड़ी रखने को भी तैयार नहीं है। ट्रैवल लाइट यह उनका सूत्र बन चुका है। आग लगे तो सभी उपति सह निकलता पड़ लागे। विण मांगे पण मळती वस्तु निष्परिग्रही त्यागे। आग लगे तो सभी उपति सह निकलता पड़ लागे। विण मांगे पण मळती वस्तु निष्परिग्रही त्यागे, निष्परिग्रही त्यागे। मुनिवरा मुनिवरा त्रिपुष्ट वासुदेव ने लड़के के कान में शीशे का रस गर्म करके डलवाया। वो बेचारा मर गया। मुनि को अपनी प्रशंसा के शब्द या दूसरों की निंदा के शब्द वो रस जैसे ही लगते हैं। अपनी प्रशंसा सुनना, दूसरों की निंदा सुनना उनके लिए अपने गुणों की मौत है। मुनि की दृढ़ टेक होती है। ऐसी परिस्थिति में मुनि वहां से उठकर चले जाते हैं, या 2 कान बंद कर देते हैं, या सामने वाले को रोक देते हैं। आज एक श्राविका बहन ऐसे ही है। जैसे ही उनके सामने किसी की बुराई शुरू होती है, उनके कान अपने आप बहरे हो जाते हैं। उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो 2 हाथों से कान बंद नहीं करेंगे। वो वहां से उठकर चले नहीं जाएंगे। वो बोलने वाले को रोकेंगे भी नहीं, लेकिन उनकी आत्मा की शक्ति ऐसी है कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। उनको इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यह उनका स्वभाव है। आज के जमाने में यह बड़ा आश्चर्य है। हाँ, जैसे ही किसी की अनुमोदना शुरू होगी, प्रभु के वचनों की बातें शुरू होगी, वैसे ही उनको वो सब बराबर सुनाई देगा, पक्का याद भी रहेगा।
उत्तम मुनि का यह स्वभाव है। स्व प्रशंसा या पर निंदा सुनाई नहीं देगी, स्व निंदा या पर प्रशंसा बराबर सुनाई देगी उनको। कान में पड़ता धग धगता शीसा ना रस समझाणे, कान में पड़ता धग धगता शीसा ना रस समझाणे। आत्म प्रशंसा पर निंदाना, आत्म प्रशंसा पर निंदाना, वचनों न धरता काने, वचनों न धरता काने। मुनिवरा मुनिवरा धन्य ते मुनिवरा रे, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन आना पाड़े, जे जिन